आसिफ साहब मेरे साथ है, सीधा एक बार फिर उनका रुख करती हूँ। आसिफ, ये बताइए, इन सियासी पार्टियों में जो गुपकार अलायंस है, जब चुनाव के ऐलान हुए एक गतिरोध था, एक असमंजस था, शायद कंफ्यूज थे कि चुनाव लड़े ना लड़े, लेकिन ऐसा लगता है, और बांदीपुरा की जो हमने तस्वीरें अभी अभी देखी हैं, इतनी जबरदस्त भीड़ सुबह सुबह वहां पर लोगों की पहुंची हुई है, वो कहीं भी कंफ्यूजन आम लोगों में देखने को नहीं मिलता। वो पूरे खुले मन से आए हैं, पूरी स्वीकारता के साथ आए हैं। ये बात स्थापित होती है, मैसेज, ये संदेश कम से कम सीधा सीधा जाता है आज वहां की धरती से, घाटी से। देखिए, आपको समझना होगा, जो पिछली बार यहाँ पर पंचायत के चुनाव हुए थे उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने बाइकआउट किया था, और वो कारण रहा था, काफी बड़ा कारण रहा था कि यहाँ पर वोटर टर्नआउट काफी कम रिकॉर्ड किया गया था कश्मीर घाटी में। इसी तरह से आज क्योंकि अब जो गुपकार पीएजीडी है उनके अस्तित्व पर बात आई थी, अगर वो चुनाव में हिस्सा नहीं लेते तो सीधा सीधा फायदा बीजेपी को जाता। अब अगर जो वो हिस्सा ले रहे हैं चुनाव में, वो अपनी जो बेसिक उनकी ग्रास रूट पॉलिटिक्स है, ग्रास रूट लीडरशिप है, एक तरीके से उनको बचाने के लिए चुनावी मैदान में कूद गए हैं। लेकिन इसका असर भी देखा जा रहा है, जो आप कई इलाकों में बड़ी बड़ी लाइन्स कश्मीर घाटी में देख रहे हैं, कई इलाकों में मतदान काफी हो रहा है। इसमें पीएजीडी का भी योगदान है, क्योंकि वो चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं, और क्योंकि मूल राजनीतिक पार्टियां कश्मीर घाटी की है, उनकी जड़ें जुड़ी हुई है, इस वजह से काफी लोग उनके लिए भी वोट डालते हैं। हालांकि बीजेपी के लिए भी वोट डालते हैं, कांग्रेस के लिए भी यहाँ पर उनके प्रत्याशी भी है, जरूर उनका भी वोट शेयर होगा, लेकिन देखा जा रहा है कि पीएजीडी का भी एक इसमें महत्वपूर्ण रोल है, जो लोग मतदान केंद्र पर आ रहे हैं। अब जो मुद्दों की बात है, वो इस चुनाव में खासतौर पर जहां भी हम लोगों से बात कर रहे हैं, उनका यही मोटे मोटे तौर पर कहना है कि उनके जो रोजमर्रा के मुद्दे हैं, सड़क, पानी, ये बड़े मुद्दे हैं, और इनके लिए जो है उन्हें इनका निपटारा चाहिए, उन्हें सड़क चाहिए, उन्हें बिजली चाहिए, ये सब चीजें चाहिए। इसी के लिए वो चाहते हैं कि उनके जो रिप्रेजेंटेटिव है वो ग्रास रूट लेवल पर चुनकर आए, ताकि उनके रोजमर्रा के जो मसले हैं वो हल हो पाए। बिल्कुल। पंकज का एक बार पहले रुक कर लेती हूँ, फिर मुनीर के पास मुझे जाना है। पंकज, क्या हाशिए पे गुपकार, जम्मू की स्थिति क्या घाटी से अलग नजर आती है? क्या यहाँ पर गुपकार हाशिए पर नजर आता है? वहां की स्टडी क्या कहती है गुपकार को लेकर खासतौर पर? देखिए, अगर गुपकार अलायंस की बात की जाए तो पुंछ और राजौरी, ये दो जिलों में जो है इस अलायंस का कुछ हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर ज्यादातर बात की जाए तो बीजेपी और कांग्रेस, उनके उम्मीदवारों में सीधा मुकाबला है। लेकिन ये दो जिले हैं, राजौरी और पुंछ जिले की बात की जाए, यहाँ पर जो है त्रिकोणीय मुकाबला होगा बीजेपी, कांग्रेस और पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के बीच, क्योंकि तीनों के मुद्दे अलग अलग हैं। जम्मू की बात की जाए, कश्मीर की बात की जाए, वहां कुछ बोलते हैं कश्मीर में, जम्मू में आके कुछ बोलते हैं। पीपल्स अलायंस की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि बीजेपी की बात की है, बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि हम जो है जनता के बीच विकास के मुद्दों को लेकर जा रहे हैं। बीजेपी के कई जो है केंद्रीय मंत्री वो जम्मू में है, कश्मीर में है, लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि बीजेपी ने पूरी ताकत जो है इन चुनावों में झोंक दी है। तमाम जितनी भी बाकी पॉलिटिकल पार्टी है वो भी इस चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा है, किसी ने बॉयकॉट नहीं किया। ये दर्शाता है कि किस कदर जो है सारी पार्टियां इन चुनावों को कितना ज्यादा अहमियत दे रही हैं, और पता है कि ये चुनाव क्योंकि पहली बार जम्मू कश्मीर के इतिहास में हो रहे हैं, जिला विकास परिषद के पहली बार चुनाव हो रहे हैं। इसमें एक चीज और बता दूं कि जम्मू की बात की जाए, वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजी जो है वो भी यहाँ पर पहुंचे थे पहले, उनसे कोशिश करूंगा अगर उनमें से अभी भी कोई हमें मिले। वो उनका कहना है कि हमें पहली बार जो है इन चुनावों में वोट डालने का अधिकार मिला। इससे पहले सिर्फ वो लोकसभा के चुनावों में वोट डाल सकते थे, लेकिन पहली बार जो है जब यहाँ पर विधानसभा के चुनाव होंगे तब भी वोट डालेंगे अपना। और आज भी जो है जो चुनाव हो रहे हैं इसमें भी पहली बार वोट डालेंगे वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजी। कुछ लोगों से यहाँ पर बातचीत करते हैं। आप लोग वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजी नहीं, आप ये बताएं कि आप पहली बार जो है जिला परिषद के चुनाव हो रहे हैं, कितना ज्यादा उत्साह आप लोगों में है? हमें बहुत ज्यादा उत्साह, क्योंकि हमारे विकास को लेके चलते हैं। हमारा डीडीसी जो पहली बार चुनाव इधर हो रहा है, तो हम चाहते हैं कि हमारे गांव में, हमारे जम्मू कश्मीर में जो डेवलपमेंट है, जो काउंसिल का जो इलेक्शन हो रहे हैं, अच्छे तरीके से विकास के नाम पर जितने भी वोटरों से हमने बातचीत की है, हर किसी का कहना है कि हम लोग विकास के मुद्दे को लेकर ध्यान में रखते हुए वोट डाले हैं। और ये बताती है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में लोग जो है चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं। एक और तस्वीर आपको मैं सामने दिखाऊंगा। यहाँ पर आप देखिए, हेल्थ डिपार्टमेंट की कुछ यहाँ पर महिलाएं, आपको हाथ में देखिए कि बकायदा थर्मल स्कैनर पकड़ा हुआ है। जो भी मतदाता
अपने वोट का इस्तेमाल करने आ रहे हैं, बकायदा उनका टेम्परेचर इस कदर चेक किया जा रहा है, सैनिटाइजर जो है उसको हाथ में रखा गया। अगर कोई मतदाता जो है अपने घर में मास्क भूल जाता है तो उसको जो है मास्क दिया जा रहा है। लेकिन एक तस्वीर आप देखिए कि किस कदर भारी संख्या में लोग जो है उमड़े हैं। ये दर्शाता है कि इस तरह की तस्वीरें पूरे जम्मू डिवीजन से देखने को मिल रही हैं। तमाम जितने भी जिले हैं, चाहे वो पुंछ की बात की जाए, जोरी की बात की जाए, एलओसी सटे जो इलाके हैं, वहां पर भी लोगों की पिछले हमें पहले चरण के मतदान में हमने देखा जी कैसे लोग भारी संख्या में अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। तो ये दर्शाता है कि कैसे लोकतंत्र के इस महापर्व में लोग जो है बढ़-चढ़ कर साथ दे रहे हैं। बिल्कुल, लोगों का बाहर आना यही बताता है कि उनको लोकतंत्र की ये जो बहाली हो रही है एक बार फिर दूसरे चरण के आज डीडीसी के इलेक्शंस में, उसमें पूरा विश्वास है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।